धारा 397 अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस, दोष सिद्धि से अपील। जब किसी अधीनस्थ न्यायालय जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराकर सजा सुना दी जाती है तो उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जैसे सत्र न्यायालय या हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार और प्रक्रिया इस धारा के तहत नियंत्रित होती है। PSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA के अंतर्गत आपके द्वारा पूछी गई महत्वपूर्ण धाराओं, सेक्शंस और उनके उपनियमों सब सेक्शंस की सरल हिंदी व्याख्या नीचे दी गई है। यह नया कानून पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है और इसमें डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बहुत महत्व दिया गया है। 1. धारा 1 और धारा 2 की बुनियादी परिभाषाएं, डेफिनेशंस। धारा 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये कानून का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तय करता है और ये पूरे भारत की सभी अदालतों और कोर्ट मार्शल की कार्यवाहियों पर लागू होता है। धारा 2(1) घ दस्तावेज, कोई भी बात जो अक्षरों, अंकों या चिन्हों के माध्यम से किसी सतह पर दर्ज हो। BSA ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जैसे ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सर्वर लॉग, CCTV फुटेज और वॉइस मेल को भी दस्तावेज माना गया है। धारा 2(1) ग एविडेंस, साक्ष्य, सबूत, अदालत के सामने पेश किए जाने वाले दो प्रकार के सबूत। 1. मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस, गवाहों द्वारा दिए गए बयान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए बयान भी शामिल। 2. दस्तावेजी साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश किए गए सभी दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड। धारा 2(1) च फैक्ट, तथ्य, कोई भी ऐसी चीज या मानसिक दशा जो इंद्रियों, सेंसेस द्वारा महसूस की जा सके या जिसके प्रति व्यक्ति सचेत हो, जैसे किसी का कुछ सुनना, देखना या कोई विशेष इरादा रखना। धारा 2(1) छ फैक्ट्स इन इश्यू, विवादात्मक तथ्य, वो मुख्य विवादित बातें या अधिकार दायित्व जिन पर मुकदमा टिका होता है और जिन्हें एक पक्ष सच मानता है और दूसरा पक्ष उनसे इनकार करता है, जैसे क्या A ने B की हत्या की। 2. इकबालिया बयान और गवाहों के बयान, एडमिशंस और कन्फेशंस। धारा 22 इन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, प्रलोभन, धमकी या वादे द्वारा कराया गया इकबालिया बयान। यदि किसी आरोपी से डरा धमकाकर या कोई लालच देकर जुर्म कबूल कराया गया है तो अदालत में उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं होगी, अप्रासंगिक, इररेलेवेंट। धारा 23 कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर एंड कस्टडी रूल्स, पुलिस के सामने किया गया बयान। इसके तहत पुलिस अधिकारी के सामने किया गया जुर्म का कबूलनामा अदालत में मान्य नहीं होगा। पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया बयान भी तब तक अमान्य है जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की सीधी मौजूदगी में न दिया गया हो।